पहाड़ों पर बरसात ने जो गहरे घाव दिए थे उन्हें भरने की कोशिश आज दिल्ली से हिमाचल तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल आए, आसमान से विनाश का मंजर देखा और जमीन पर पीड़ितों के दर्द को महसूस किया। यह दौरा केवल राहत के ऐलान का नहीं था, बल्कि उन आंखों में झांकने का था जिन्होंने सब कुछ खो दिया। कुल्लू, मंडी और चंबा में तबाही के निशानों का हवाई सर्वेक्षण कर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रभावितों से सीधे संवाद किया। एक एक पीड़ित से उनका दर्द सुना, उनकी कहानियां जानी और यही इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश था। राहत केवल पैसों में नहीं बल्कि संवेदनाओं में भी मिलती है। धर्मशाला में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जहां अधिकारियों ने आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। लेकिन यही सवाल उठता है, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से और क्या मांगा? बैठक में 4 बड़ी मांगे सामने आई। पहली, हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज, क्योंकि राज्य अकेले इस भारी नुकसान से उभर नहीं सकता। दूसरी, वन अधिकार कानून में ढील, ताकि पहाड़ी इलाकों में राहत कार्य तेजी से हो सके। तीसरी, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटन नियमों में बदलाव। और चौथी, राहत वितरण के मौजूदा नियमों में संशोधन, ताकि मदद सीधे और पारदर्शी ढंग से पीड़ितों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहली मांग तुरंत मान ली, बाकी तीनों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। लेकिन इस मुलाकात का सबसे भावुक क्षण था मंडी की मासूम निकिता। 1 साल की इस बच्ची ने आपदा में अपना पूरा परिवार खो दिया। गांव के ही एक परिवार ने उसे गोद लिया है। निकिता का जिक्र पूरे राज्य की आंखों को नम कर गया। यह याद दिलाता है कि आपदा केवल घर नहीं तोड़ती, रिश्ते भी छीन लेती है। प्रधानमंत्री ने कहा, मदद केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी होगी। यही वजह है कि अब केवल राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान पर चर्चा शुरू हो गई है। पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण को रोकना होगा। सड़कें, पुल और इमारतें पहाड़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए। बार बार आई आपदाएं हमें यह सिखाती है कि तुरंत राहत के साथ साथ दीर्घकालिक सुरक्षा की रणनीति जरूरी है। यह दौरा केवल पैकेज और फंडिंग का नहीं था, यह संदेश देने का था कि पीड़ा में भी उम्मीद जिंदा है और संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य दोनों साथ खड़े हैं। सवाल अब केवल आज की मदद का नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा का है। क्या हमारी नीतियां अब पहाड़ों की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए बदलेगी? क्या विकास का मतलब अब केवल कंक्रीट नहीं बल्कि संवेदनशीलता होगा? सोचिए, क्योंकि राहत तो अभी मिलेगी, लेकिन भविष्य बचाना ही असली जिम्मेदारी है। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।